वैसे तो धरती पर मौजूद सभी प्राणी और जीव जंतु धरती के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मगर इन्हीं जीवों में से कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस का स्रोत माने जाने वाला चमगादड़ भी इन्हीं प्राणियों में से एक है, जिनके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं। आइए आपको उन 8 जीवों के बारे में बताते हैं जिनके बिना धरती पर जीवन चल नहीं सकता। इसमें सबसे पहले नंबर पर है मधुमक्खी। यह कोई छिपी बात नहीं है कि मधुमक्खियां बेहद ज़रूरी हैं। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने तो उन्हें पृथ्वी का सबसे अहम प्राणी घोषित किया है। दुनिया में परागण करने वाला यह सबसे पुराना जीव कई पौधों के प्रजातियों के जीवन चक्र में अहम भूमिका निभाता है और स्वस्थ इकोसिस्टम को बनाए रखता है। हम जिन फसलों को खाते हैं उनमें से 70% मधुमक्खियों पर निर्भर हैं। इसके बाद नंबर आता है चींटी का। देखने में इतना छोटा लगने वाला इस जीव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अंटार्कटिका छोड़कर पृथ्वी के हर महाद्वीप में चींटियां मौजूद हैं और ये कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें मिट्टी में पोषक तत्वों को वितरण से लेकर बीजों को फैलाना और दूसरे कीटों को खाना भी शामिल है। वैज्ञानिक दुनिया भर में चींटियों की बाम्बी पर जलवायु परिवर्तन के असर को जानने में जुटे हैं। अब बात करते हैं कवक या कुकुरमुत्ता की। कवक न तो पौधे होते हैं, न ही जानवर, सूक्ष्म जीव या फिर प्रोटोजोआ। कवक की अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि इसे कभी कभी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का 5वां वर्ग कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके बगैर शायद हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये जल, थल और वायु हर जगह मौजूद हैं। ये पृथ्वी के प्राकृतिक पोषण को रिसाइकिल करते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो पारा जैसे हानिकारक धातुओं और पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक को भी पचा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक की। फाइटोप्लैंक्टन यानी सूक्ष्म जलीय वनस्पति पृथ्वी पर जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं, इसको समझना थोड़ा कठिन है। इनका एक योगदान तो यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का 2/3 हिस्सा यही पैदा करते हैं। इनके बगैर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाएगी और पर्यावरण के लिए असुविधा होगी। इसके साथ ही ये मरीन इकोसिस्टम के फूड चेन का आधार भी हैं। इस लिस्ट में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है चमगादड़ का। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस का स्रोत माने जाने वाला चमगादड़ भी इन्हीं प्राणियों में से एक है जिनके बिना धरती पर जीवन संभव नहीं। केला, बाओबाब और टकीला में क्या समानता है? दरअसल ये सभी परागण और कीटों के नियंत्रण के लिए चमगादड़ पर निर्भर हैं। दुनिया भर में चमगादड़ की अलग अलग प्रजातियां एक ज़रूरी पारिस्थितिकीय भूमिका निभाती हैं, जिनकी वजह से कई फसलों का जीवन संभव होता है। चमगादड़ों की स्वस्थ आबादी कीटनाशकों पर होने वाले करोड़ों डॉलर के खर्च को बचा सकती है और वो एक मजबूत इकोसिस्टम की निशानी है। इस लिस्ट में अगला नाम है केंचुए का। मामूली से दिखने वाला केंचुआ पृथ्वी के जीवमंडल के लिए इतना ज़रूरी है कि इसे इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है। ये जीव मिट्टी में हवा भरकर उसे पोषक बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थों को रिसाइकिल करते हैं। इसके साथ ही भोजन चक्र में भी इनकी जगह बेहद अहम है। कई पारिस्थितिकियों में अहम स्थान रखने के बावजूद कई प्रजातियां मिट्टी के अम्लीकरण की वजह से खतरे में हैं। इसके बाद बारी आती है प्राइमेट की। हमारे सबसे करीबी जैविक रिश्तेदार प्राइमेट मानव जीव विज्ञान के बारे में कई तरह की अंतर्दृष्टि देते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बेहद ज़रूरी है और उष्णकटिबंधीय जंगलों के लिए अहम प्रजातियां हैं। ये इन जंगलों के लिए एक तरह से माली हैं जो बीजों को बिखेरते हैं और नए पौधों के उगने की जगह बनाते हैं। अगर हम इन जंगलों को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें इन प्राइमेटों के अस्तित्व को वहाँ बनाए रखना होगा। इस लिस्ट में आखिरी नाम है कोरल यानी मूंगा का। कोरल को अक्सर समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। कोरल रीफ कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें तटों की रक्षा से लेकर भोजन तंत्र का आधार होना भी शामिल है। रिसर्चरों का अनुमान है कि कोरल रीफ 1/4 समुद्री जीवों के लिए घर भी हैं। इस तरह ये पृथ्वी के सबसे जटिल इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं।
अगर हम कोरल रीफ को खो बैठे तो हम असंख्य समुद्र जीवों को भी खो देंगे। तो ये थी ऐसी लिस्ट जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जीव ही पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अहम हैं, और भी ऐसे सैकड़ों जीव हैं जो इकोसिस्टम के लिए बहुत अहम हैं, मगर उनमें ये कुछ ऐसे हैं जिनका प्रभाव बाकियों से थोड़ा ज़्यादा है।